बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, तसल्ली और तशफ़ी अब आपको हो गई होगी क्योंकि सऊदी हुक्काम की जानिब से उम्रा ज़ायरीन पर बिलाखिर एक बहुत बड़ी बिजली गिरा दी गई, एक बहुत बड़ी तब्दीली उम्रा वीज़े पर कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं और गालिबन पाकिस्तानियों की वजह से ही ये बड़ी तब्दीली की गई है। पहले उम्रा करना बड़ा आसान था, अब उम्रा करना इतना मुश्किल कर दिया गया और अब रिसेंटली जो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक बहुत बड़ी तब्दीली की गई है। क्योंकि यार पाकिस्तानियों की हरकतें वहां पे, तमाम पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वहां पर जाके जिस तरह की हरकतें की हैं, तो जाहिर सी बात है हुक्काम बाला की नजर में वो हरकतें आती हैं। और अब सऊदी हुक्काम की जानिब से एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है। तो अगर आने वाले दिनों में, यानी 15 दिन, एक महीने, आने वाले दिनों में आप उम्रा करने जाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपने इस वीडियो को ना सिर्फ आखिर तक देखना है, बल्कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। आपको बताना है कि जनाब सऊदी हुक्काम की जानिब से जो ये इकदाम उठाया गया है, जो कदम उठाया गया है, आपको क्या लगता है कि ये सही है या नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नया चैनल है मेरा सलमान मिर्जा स्टूडियो के नाम से, आपके प्यार मोहब्बत साथ की जरूरत है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जनाब, हुआ क्या, 3 महीने का वीजा आपको मिलता था पहले। आप लोग क्या करते थे, मतलब आप जाते थे, आपका कोई रिश्तेदार है, वहाँ पर जाके रहते थे, 3 महीने तक आप खूब इबादतें करते थे, उम्रे करते थे, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना वो वहाँ पर जाके ज़ियारत किया करते थे, वहाँ पर जाके इबादत किया करते थे, ये करते थे ना। अब जनाब सोशल मीडिया पर सऊदी अवाम की तरफ से एक सवाल उठने लगा। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे एक बात बताइए, वहाँ पर लोगों ने सवाल, और आप भी अगर सऊदी नेशनल होते तो आप भी ये सवाल करते, क्योंकि सवाल बड़ा वैलिड है, जेन्युइन सवाल है। सवाल ये था, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई उम्रा तो हो जाता है 4 घंटे 5 घंटे, मैक्स हो गया 6 घंटे के अंदर। आप भी जब उम्रा करने के लिए जाते हैं तो भाई आप सबसे पहले हरम जाते हैं, उम्रा करते हैं, 4-6 घंटे के अंदर आपका उम्रा हो जाता है। ये भी मैं दिल खोल के आपको बयान कर रहा हूं, बहुत तसल्ली के साथ, आराम के साथ आप उम्रा करेंगे, 4 घंटे के अंदर उम्रा हो जाएगा, 5 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो ये 3 महीने का वीजा जारी क्यों किया जाता है? अच्छा, ये सवाल आज से नहीं, मुतादिद बार पूछा जा रहा था और इस सवाल का मकसद ये था कि वहां पर अक्सर लोग उम्रे का वीजा लेकर आते थे, ज्यादातर लोग उम्रा करते थे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते थे जो कि उम्रे की आड़ में वहां पर गैर कानूनी तरीके से काम करना शुरू करते थे, वहां पर भीख मांगना शुरू कर देते थे, वहां पर गैर कानूनी तरीके से रहना शुरू कर देते थे। ना सिर्फ ये काम करते थे, बल्कि सऊदीया के अंदर आने के बाद गैर कानूनी तरीके से कश्तियों के जरिए वेस्टर्न कंट्रीज में जाना शुरू करते थे। और अगर आपको याद हो, मैंने सलमान मिर्जा ऑफिशियल अपने दूसरे चैनल पर बेशबाबहारी बात बोली थी, कई बार मैंने बात बोली थी कि वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तानियों के लिए उम्रे का वीज़ा हासिल करना इतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल करना होता है। क्योंकि सऊदी अरब, यूएई पाकिस्तान के ब्रदर ममालिक, इस्लामी ममालिक हैं और सुबह वीज़ा अप्लाई करें, शाम में लगकर आ जाता था। अब चेंजेस क्या की गई हैं, ज़रा सुनिएगा। वही कह रहे हैं कि अब आपको 3 महीने का उम्रे का वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1 महीने का उम्रे का वीज़ा। उसकी वजह यह है कि जनाब आप लोग, जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं, रमज़ान के 3 महीने पहले, 2 महीने पहले उम्रे का वीज़ा लगवा लेते हैं। ठीक है, रमज़ान में वहाँ पर रश बढ़ जाता है, आप उस वक्त नहीं जाते जब आपने वीज़ा लगवाया, आप अपने वीज़े की मियाद ख़त्म होने के 15 दिन पहले जाते हैं और उम्रा कर लेते हैं। लेकिन ये वजह भी नहीं है, वजह ये भी है कि वहाँ पर बेशतर ऐसे लोग हैं जो कि उम्रे के वीज़े का इस्तेहसाल कर होते हैं। सबसे बड़ी चेंज उन्होंने की है वो ये की है कि आज अगर आपके पास उम्रे का वीज़ा आता है, आज की तारीख में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख में आपके पास उम्रे का वीज़ा आता है, आपके पास 30 डेज हैं, आप उम्रा कर लीजिए। 31वें दिन, ये चलें 31 का महीना हुआ तो 32वें दिन, वैसे 30 दिन ही काउंट हो रहा है, 31वें दिन आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा अगर आपने 30 दिन के अंदर उम्रा नहीं किया तो। यह अब कानून बना दिया गया वहां की तरफ, मतलब आपको 1 महीने का ही मिलेगा। और अगर आपको उम्रे का वीज़ा मिलता है और आप कहते हैं कि नहीं यार मैं 1 महीने नहीं, 2 महीने, एक 1.5 महीने बाद जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था, उम्रे का वीज़ा लेते थे और हज करने पहुंच जाते थे। ठीक है, क्योंकि 3 महीने का वीज़ा मिलता था आपको, आप हज से 1.5 महीना 2 महीने पहले उम्रे का वीज़ा लगवाते थे और आप हज के ज़माने में वहाँ पर पहुँच जाते थे, या हज से पहले आप जाते थे और वहाँ पर अपने रिश्तेदारों के रहना शुरू करते थे। और जब हज होने लगता था, एहराम पहनते थे, बाहर निकल के आप हज की अदायगी करना शुरू करते थे। यार अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहे हैं, उसमें 2 नंबरी क्यों है? और फिर आपने ये भी देखा होगा, मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ,
آپ بھی گئے ہوں گے عمرہ کرنے کے لیے, میں بھی گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے, میرے ساتھ تو ہوا ہی واقعہ, اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوگا. آپ حرم کے اندر موجود ہوں گے, اچانک ایک بندہ آئے گا, کہے گا بھائی میں یہاں پر آیا تھا, میرے پیسے چھن گئے ہیں یا چوری ہو گئے ہیں یا یہ ہو گیا ہے, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دودھ لینا ہے, فلانا لینا ہے, آپ کچھ پیسے دے دیں. وہ آپ سے چیٹ جائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ بھائی آپ کے پاس پیسے ہوں گے, نقد پیسے آپ کے ہوتے ہیں. اور بے تحاشا یہ کاروبار بن گیا تھا, کاروبار بن چکا تھا یہ سعودی عرب کے اندر. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بھیک مانگ رہے ہیں, اور یہ بھیک وہ اپنے حالات کی وجہ سے نہیں مانگ رہے ہیں, انہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنا لیا, پروفیشن بنا لیا اس کو. 12 13 لاکھ روپے پاکستانی کما رہے ہیں بھیک مانگ کے. حرم کے اندر, حرم کے باہر, سعودی عرب کے اندر سگنلز پر آپ جہاں جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. تو یار ایک حد تک چیزیں برداشت ہوتی ہیں, اس کے بعد ایسی بات ہے حکام بالا کی نظر میں آتی ہیں, وہ ایکشن لیتے ہیں, اور ایکشن لیتے ہیں تو ان کا تو کچھ نہیں جاتا ہے. جو وہاں پر جا کے پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں, اپنی بدنامی کا سبب بنتے ہیں, تمام چیزیں کرتے ہیں. کن لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں؟ آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے جو کہ واقعی عمرہ کرنا جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اب جناب چکر ہی ہو گیا ہے, 30 دن کا ویزا ملے گا آپ کو 30 دن کے اندر. اچھا لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ جناب وہ 40 نمازیں پڑھتے تھے مدینہ منورہ کے اندر نا, 40 نمازیں پڑھا کرتے تھے, یہ غالباً 7-8 دن وہاں پر رہائش ہو جاتی ہے. لیکن 1 مہینہ بھی آئی گیس اگر آپ عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ تو کوئی وہاں پر نہیں رہتا. لیکن لوگ کیا کرتے تھے, 3 مہینے کا عمرے کا ویزا لیا, ملٹیپل انٹری کا 2 بار عمرہ کرنے چلے جاتے تھے. یہ بھی لوگ کیا کرتے تھے, بہت ساری چیزیں کیا کرتے تھے. لیکن اب ساری چیزیں نا آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں. اور پاکستان سے اگر آپ نے جانا ہے, سیم PNR نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس, ہوٹل بکنگز ہونی چاہیے, ٹکٹ ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے, سیم PNR نمبر کا ہونا چاہیے. دوسرا آپ کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ 3000 ریال تک ہونی چاہیے, ہوٹل کی بکنگ ہونی چاہیے, نو میٹر بائی واٹ, آپ کا بہن, آپ کے بھائی, آپ کی بیٹی, آپ کا داماد, آپ کا بیٹا, آپ کی بہو, کوئی بھی وہاں پر رہتا ہو, جتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو, نو میٹر بائی واٹ آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگز ہونی چاہیے. اور اب تو اور سختی کر دیا گیا ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے جن ہوٹلز کا اسائن کیے گئے ہیں وہی ہوٹلز کے اندر آپ بکنگ کرا سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا آسان نہیں ہوگا, آنے والے وقت بہت مشکل کر دیا جائے گا. اور وہ مشکل اسی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, جس طرح کے کام حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, یہ جو نیا چینج آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کیسے, آپ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا نیا چینل ہے سلمان مرزا آفیشیل, پر میں آج کل ویڈیوز نہیں کر رہا ہوں کچھ وجوہات کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے. تو یہ چینل پر میں نے ویڈیوز کرنا شروع کی ہیں. آپ کے پیار محبت ساتھ کی ضرورت ہے, اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتا ہے.